सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री आप लोगों के समक्ष व्याकरण हिंदी और संस्कृत को लेकर के उपस्थित हूँ। व्याकरण विषय जबकि जटिल विषय माना जाता है, फिर भी मैं इसे सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, जिससे छोटे विद्यार्थी और बड़े विद्यार्थी बड़ी सुगमता के साथ इसे समझ पाएंगे। छोटे विद्यार्थी का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी सेक्शन वाले, और बड़े विद्यार्थियों से तात्पर्य है कि जैसे 10th 12th BA MA या RPS और IPS या लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनसे तात्पर्य है। तो उन विद्यार्थियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले व्याकरण जो है ये क्या चीज़ है। तो जब हम व्याकरण को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना जानते हैं। जब संवाद होता है तो कई बार देखा जाता है कि वे आपस में गलत बोल जाते हैं। जैसे राम जाती है, सीता आती है, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं। अब व्याकरण में जो पहली इकाई है वो है वर्ण। जैसे हम बातचीत करते हैं तो ये हमारी आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो इतना ही पर्याप्त होता है, परंतु जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, कक्षा बढ़ती जाती है, तो परिभाषा भी 1 2 3 4 आदि पॉइंटों में बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 2, इसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, आ प्लस अक्षर, आ प्लस क्षर, आ है और प्लस क्षर है। आ का अर्थ होता है नहीं, क्षर माना नष्ट होना। तो जो नष्ट नहीं होता इसलिए अक्षर कहते हैं, तो वर्ण का नाम अक्षर भी है। इस प्रकार वर्ण को तो वर्ण भी कहते हैं, फिर ध्वनि भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके 3 नाम हुए। ये तो होगी परिभाषा। अब उदाहरण कि जो वर्ण है ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो वर्ण हैं स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के ये वर्ण कहलाते हैं। स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा औ, छोटा अंक, बड़ा अंक। व्यंजन है जैसे क ख ग घ ङ, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ ध ध न, प फ भ भ म, य र ल व, स श स ह। इस प्रकार से का से लेकर के हा तक के जो अक्षर हैं इन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के बारे में हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे जो है वो अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वर्ण की परिभाषा बताई, इसके बारे में बताया है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।
मैं इतने कहता हुआ मैं विराम देता हूँ। इति ओम शांति।